हुई एनडीए को आगे कैसे ले जाना है, कैसे आम पार्टी में। निश्चित रूप से जब लीडर बैठते हैं, एनडीए के पार्ट बैठते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी की मजबूती, एनडीए की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। अभी तक कुछ चर्चा हुई है राज्यसभा को लेकर, क्योंकि राज्यसभा को लेकर अभी उनके दल के अंदर राज्यसभा का प्रत्याशी तय करना भारतीय जनता पार्टी में वो तय करेंगे। फिर हम लोग एक बार फिर हम लोग बात करेंगे, वो तय करेंगे। आपकी इच्छा होती है कि आप भी जाएं, कद तो आपका है? नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। इच्छा होती है, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं। इच्छा तो होती, सोचना तो बाद इच्छा होना आनंद की बात है। सरकार झारखंड में बनेगी जिस तरीके से, बीच में कोई मध्यवर्ती चुनाव होने की आशंका है क्या? नहीं हो सकता है। पूरा जो मैप दिख रहा था पहले बंगाल चुनाव के बाद, अब झारखंड सिर्फ बचा ये हुआ है। एक निश्चित रूप से कभी से एक दबाव जरूर रहेगा। बंगाल की इतनी बड़ी जीत के बाद इस राज्य के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे गठबंधन का मनोबल हो जाएगा। पार्टी जिस उभरी उम्मीदवार घोषित करेगी, ये घटक दल जो उसके साथ है एनडीए में, सभी उसका पूर्णतः समर्थन करेंगे। सर, क्या लग रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर इस तरीके की समीकरण बना है? आप की अगर बात की जाए, मतलब एनडीए की बात की जाए, तो एनडीए बहुत कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए के पास तो 24 विधायक हैं, 4 विधायकों की कमी है। हो सकता है कि 6-7 विधायक अपने अपने शर्तों पर जहाँ है वहाँ से उनके अंतरात्मक है कि नहीं, हमको उसके लिए दूसरी टोली हो करेगी, वो उसमें नहीं शामिल है। जिससे संबंध है, रुचि है, अभिरुचि है जिसकी। अब तो उम्मीदवार प्राय लोगों ने फाइनल कर दिया है, तो अब आज की डेट में कोई दूसरा सुझाव देना ये उचित नहीं है। जिसको भी तय कर लिया है लोगों ने, तो उसको हम लोग समर्थन देंगे। जेएमएम कांग्रेस में सर एक दूरी की बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है? ये चर्चा जो हो रही है, कल प्रदीप यादव ने भी कहा, आप इस बात से कितना विश्वास रखते हैं? दूरी तो कई ऐसी घटनाएं पीछे भी हुई, राजनीतिक घटनाएं जिससे दूरी लगती है, पर दूरी अलग रहते हुए भी साथ चलने की कवायद वो कर रहे हैं। अब इसमें ही है कि ये नजदीकी या दूरी कितना प्रभाव। कोई सलाह दे देंगे? कोई सलाह देंगे आप? नहीं, कांग्रेस के लिए मेरे पास क्या कुछ नहीं है सलाह देने के लिए। बैद्यनाथ राम को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाए। हाँ, बढ़िया है। बैद्यनाथ राम जी पहले हम लोगों के साथी थे। सर, आपका भविष्यवाणी सच हो रहा है। जेएमएम और कांग्रेस कह रहा है एक दूसरे पर कि वो नहीं बात मानते, वो नहीं बात पूछा। जो कह रहे थे कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी सरकार, उसी राह पर तो बढ़ रहा है सरकार। नहीं, देखिए अभी जो सरकार है ना, इस साल ये सरकार आर्थिक मोर्चे पर इतना विफल रही है कि मुश्किल से अपने आवंटन का 70% ही खर्च कर चुके हैं। अब इनको बताना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई, क्यों इन्होंने टैक्सों की वसूली नहीं की और जितना वसूल हुआ उसको खर्च नहीं किया। तो अभी सबसे मुश्किल आर्थिक और वित्तीय हालात से सरकार गुजर रही है। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी? नितिन नवीन जी की बातचीत से क्या लगा झारखंड? नितिन नवीन जी से बहुत विस्तार से राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री शुरू में ही कि अनौपचारिक विषय था, एनडीए घटक दल के लोगों को उन्होंने बुलाया था और कोई एजेंडा नहीं था इसके लिए। आपस में सबसे परिचय हुआ, नई पुरानी बातें हुई और जहाँ तक राज्यसभा की बात है, एक ही पंक्ति इसमें है कि जिसको भाजपा उम्मीदवार तय करेगी, हम सभी उसको समर्थन करेंगे। चलिए, अध्यक्ष जी के साथ पहली मुलाकात करिए, जो मंत्र मिला उसको किस तरह से जमीन पर? देखिए, मैं पहली बार की विधायक हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही मैं उत्साह से भर गई थी। तो मैं ऐसा समझती हूँ हर एक कार्यकर्ता उत्साहित था और सभी में जोश, एक अलग प्रकार का जोश देखने को मिला। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, उनका व्यवहार बहुत ही शालीन है। उन्होंने सभी से जो है संवाद किया, सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से जो है वार्ता की और अपनी बातों को उन्होंने सबके सामने रखा कि किस तरह से हमें संगठन को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है और काम करना है। क्या कहेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर के? आज जेएमएम ने घोषणा की, बीजेपी का इंतजार है लेकिन आंकड़े हैं नहीं, कैसे क्या उम्मीदें हैं? कुछ उस पर भी चर्चा हुई क्या? देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कमल, हम प्योर बीजेपी है, हम ये जानते हैं। अब जो पार्टी में जो प्योर नहीं है वो सोच, हम तो प्योर है। और जितने सिर्फ मतदाता 21 मतदाता नहीं है, पूरे 81 मतदाता है, माननीय विधायक गण है। तो अब उनके ऊपर निर्भर करता है वो किसको वोट देते हैं, किसके लिए, क्योंकि ये
ये स्वतंत्र है, मतदाता भी स्वतंत्र है और मत मांगने वाला भी स्वतंत्र है कि वो किसी भी पार्टी से जाके मत मांगे। जयपुर कांग्रेस की नाराजगी को किस रूप में देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपमान किया, किसका अपमान? कांग्रेस कह रहा है हाँ। तो कांग्रेस पर जयमिन तो कर आप उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे कौन किसका अपमान कर रहा है। वो तो वैसे भी प्रेस वार्ता के जरिए से बता ही देते हैं कौन किसका अपमान कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। तो उसमें मैं क्या बताऊं? आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये सही में लग रहा है? देखिए, हम किसी रूप में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें काम करना है और हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने प्रत्याशी को जीतना। नितिन नवीन जी की तरफ से ऐसे मूल मंत्र दिए गए हैं। देखिए, यही मंत्र है कि हमें सभी को लेकर आगे बढ़ना है, सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए सभी के दिलों में कमल खिलाना है। सर इधर से एनडीए की मजबूती को लेकर क्या कुछ बात है? निश्चित मुलाकात मजबूती के साथ है और लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केवल एक सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन उनकी जो धमकी थी कांग्रेस को कल काफी कुछ कोसा था, आज बैकफुट पर नजर आ कल तक था कि 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, आज 1 सीट उनका कहना और करना उनका कुछ अलग रहता है।